प्रतिबंध के बावजूद रूस के साथ कारोबार करने वाली भारतीय कंपनियों को अमेरिका ने आगाह किया है। एक निजी समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में भारत में अमेरिका के राजदूत ने कहा है कि उन सभी भारतीय कंपनियों को परिणाम भुगतने होंगे जिन्होंने प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ कारोबार किया है। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि रूस के साथ कारोबार करने वाली कंपनियों को उस समय परिणाम भुगतने होंगे जब वे अमेरिका, यूरोप और उनके सहयोगी देशों के साथ कारोबार करेंगी। सर, क्या असर डाल सकते हैं ये प्रतिबंध कंपनियों पर? अमेरिका की तरफ से रूस के साथ कारोबार करने वाले प्रतिबंध को लेकर कुछ स्थितियां स्पष्ट की गई हैं जो जानना जरूरी है और एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। वे कंपनियां जो रूस के साथ कारोबार कर रही हैं एनर्जी से बाहर, उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पिछले महीने ऐसी घटना हो चुकी है। बैंगलोर की एक कंपनी है SI2 माइक्रो सिस्टम्स, उसके ऊपर जापान ने प्रतिबंध लगाया था और ये आरोप था कि ये कंपनी डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रही है रूस को, जो कि प्रतिबंधों के दायरे में आते हैं और प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हैं। अमेरिका की तरफ से इस वजह से स्पष्ट रूप से अब यह कह दिया गया है कि ऐसी भारतीय कंपनियां जो कहीं ना कहीं रूस से कारोबार में संबंधित हैं और उन्हें दुनिया के अन्य बाजारों में अगर कारोबार करना होगा तो उन्हें प्रतिबंध लगाना होगा। यह पहली बार ऐसा हुआ जब खुलकर अमेरिका की तरफ से भारतीय कंपनियों की तरफ इशारा किया गया। यह स्पष्ट रूप से ये कहा गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर और कई तरह की कंपनियां शामिल हो सकती हैं। सर, अमेरिका ने सस्ते क्रूड की जो पूरी बातचीत थी, जो सस्ता क्रूड आ रहा था रूस से भारत में, उसको लेकर भी कुछ? हाँ, ये टिप्पणी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राजदूत ने अपने बयान में, अपनी बातचीत में ये भी कहा कि एनर्जी को लेकर भारत रूस से जो तेल खरीद रहा है, इसे लेकर अमेरिका को बड़ी आपत्ति नहीं है और ये कहा है कि तेल दुनिया के लिए ज़रूरी उत्पाद है और ज़रूरी सेवा और सुविधा है। दूसरी चीज़ है कि प्रतिबंध लगाने वाले सारे देशों ने मिलकर एक प्राइस का बैंड तय किया है। उस प्राइस बैंड पर रूस अपना तेल पूरी दुनिया को निर्यात कर सकता है और उस प्राइस बैंड की सीमा के भीतर तेल खरीदने पर कहीं कोई आपत्ति नहीं और सैंक्शन की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। लेकिन इससे अलग अगर भारतीय कंपनियां प्रतिबंधों का उल्लंघन करती पाई गई तो उन पर सख्ती होगी, उन पर कार्रवाई होगी। तो कम से कम ये राहत मान सकते हैं कि ऑयल जो एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, वो उसके जो सौदे अभी भारत और रूस के बीच में चल रहे हैं ये प्रतिबंध से बाहर रहेंगे, प्रोवाइडेड ये प्रतिबंध के तहत जो मूल्य सीमा तय की गई है उस स्तर से ऊपर की खरीद ना की जाए। बैंकों की तरफ से ऐसी इकाइयों के प्रोप्राइटरशिप करंट अकाउंट खोलने में सुस्ती दिखाई जा रही है जिन्हें या तो कोई एक व्यक्ति ही चला रहा है या फिर उन्हें शुरू हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। बैंकों को शक है कि इस तरीके के जो इकाइयां हैं उनका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हो रहा है। ऐसे में इनके करंट अकाउंट या तो खोले नहीं जा रहे या फिर खोलने में सुस्ती दिखाई जा रही। सर, क्या शक है इन खातों पर? अब बैंकों के पास अभी इस बात के पुष्ट प्रमाण भी हैं और इस तरीके की सूचनाएं भी हैं कि बैंकों में बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे खोले जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड में किया जा रहा है, जिनको मनी म्यूल या पैसे के लिए जाने वाले अकाउंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपको कोई साइबर फ्रॉड के लिए फ़ोन आता है और अगर आप किसी पैसे का ट्रांसफ़र मांगा जाता है और आप उस फ्रॉड में फंस जाते हैं तो जो अकाउंट नंबर आपको दिया जाता है वो ऐसा ही कोई अकाउंट होगा जो किसी प्रोप्राइटरी फर्म के नाम पर होगा या इंडिविजुअल करंट अकाउंट्स होगा। 2 ऐसे अकाउंट्स पूरे सिस्टम में पाए गए हैं। या तो कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है जो अपने नाम से करंट अकाउंट खोल लेती है या सेविंग्स अकाउंट खोलती है और इनका इस्तेमाल उस अवैध पैसे को हासिल करने में किया जाता है जो लोगों को साइबर फ्रॉड के जरिए चूना लगाकर इकट्ठा किया जाता है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में भी, अवैध ढंग से पैसे को इधर से उधर पहुंचाने में भी और बहुत सारे पेमेंट सिस्टम्स में किया जा रहा है। और इसलिए भारत में अब बैंक अकाउंट्स के जरिए जो अवैध फ्रॉड हो रहे हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही और इसे देखते हुए बैंकों से कहा गया है कि वो लॉन्ड्रिंग को इसे रोकने के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट और इंडिविजुअल करंट अकाउंट्स पर सख्ती करें। तो अगर आप बैंक जा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि अगर आप जेन्युइन वजहों से भी इंडिविजुअल अकाउंट खोलना चाहते हैं या प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट खोलना चाहते हैं तो बैंक आपसे दसियों सवाल इस बारे में पूछेगा।